हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 11.4 इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। क्वेश्चन 11.4 में हमें एक सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फाइंड आउट करना है इन दो कंपाउंड को बनाने के लिए। लेकिन ये जो रिएक्शन है उसके लिए हमें जो रिएक्टेंट मिला है वो मिला है मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है? नैल, जब एल आता है तो मतलब ये है एल्डिहाइड, और मिथ का मतलब कितना कार्बन है? 1 कार्बन। तो ऐसा एल्डिहाइड बनाना है जिसके पास सिर्फ एक ही कार्बन हो, तो वो कौन सा होगा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसे कॉमनली हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। बाकी IUPAC अगर हमें बताना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? मिथेनॉल। तो हमें ये दो कंपाउंड बनाना है मिथेनॉल से, और क्या यूज़ करना है? साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करके ये दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को हम लोग बोलते हैं, वेयर R स्टैंड्स फॉर एनी एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है R, Mg तो मैग्नीशियम है, X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है? जब हेलो एल्किन हेलो एरीन्स में हम लोगों ने पढ़ा था, तो एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब ड्राई ईथर हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम RX के बीच में इंसर्ट हो जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैग्नीशियम के पास क्या होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वो किसी और को देता है, जैसे क्लोरीन को दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दिया, तो इसके बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। मैग्नीशियम के पास आ जाता है 2 पॉजिटिव, एक नेगेटिव इसके पास आता है, एक नेगेटिव इसके पास आता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्या कर रहा है? हैलोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, साथ में एक एल्काइल ग्रुप को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, हैलोजन के ऊपर 1 नेगेटिव, एंड एल्काइल ग्रुप के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग इसकी रिएक्शन देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ कैसे होती है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली मिथेनॉल दिया है, तो मिथेनॉल ये हो गया। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये इनके साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? देखो, RMgX में हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटता है, दूसरा बॉन्ड नहीं टूटता, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बीच वाला बॉन्ड ही टूटेगा। ना मैग्नीशियम के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो मैं इसे डेल्टा पॉजिटिव लिख देता हूँ, और एल्काइल ग्रुप के पास कौन सा चार्ज है? डेल्टा नेगेटिव। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस जो नेगेटिव वाला जो पोर्शन है ना, उसको उठा के यहाँ पे अटैच कर दो, और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसे उठा के यहाँ पे कर दो। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ऐड कर देना है हमें ये सिंगल बॉन्ड। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा? हाइड्रोजन यहाँ पे था, वो वहीं रहेगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन था और ये हाइड्रोजन था। अब एडिशन हो रहा है तो डबल बॉन्ड हट जाएगा और सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। O के ऊपर क्या लग गया? MgX, और कार्बन के ऊपर क्या लग गया? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर ऐड कर देना है। अब वाटर एसिडिक कंडीशन में हम लोगों ने ऐड किया, तो इसमें क्या होगा? वाटर आप मान के चलो क्या होता है? HOH होता है। H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, ऐसे लिखना नहीं चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होगा। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, और मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव। अब वही हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। पॉजिटिव को कहाँ अटैच कर देना है? नेगेटिव के पास, और नेगेटिव को कहाँ अटैच कर देना है? पॉजिटिव के पास, और ये बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बचेगा? HCr, जो एज इट इज पहले ही था। इसके ऊपर क्या आ गया? OH, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, प्लस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, तो ये तो गाय अलग ही हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से। देखो, हो गया ना अलग। तो फिर से बना देता हूँ। अब मैग्नीशियम के साथ X था, और साथ में क्या लग गया? यहाँ पे OH लग गया। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं MgXOH, मतलब मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है और एक इलेक्ट्रॉन OH को दिया, तो इस तरीके से हमारा अल्कोहल बन जाता है। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स
दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, RMgX के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें क्या देंगे, एल्कोहल्स। तो ये पॉइंट तो क्लियर है। अब एल्डिहाइड और कीटोन भी है ना अलग अलग तरीके से हो सकते हैं और वो अलग अलग रिएक्शन कर सकते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ। जैसे हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड लिया, RMgX के साथ लगाया मैंने, तो R इधर आ गया, तो HC ऑक्सीजन को क्या कर देना, OH बना देना डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे H है और यहाँ पे R है। अब ये अल्कोहल किस टाइप का है बताइएगा मुझे। ये अल्कोहल OH किसके साथ लगेगा, इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन में कितने अल्काइल ग्रुप, एक है, तो इसमें क्या है, प्राइमरी अल्कोहल बन गया ये। अब मैं दूसरा लेता हूँ एल्डिहाइड, जैसे मैंने ले लिया CH3COH। अब क्या करना है, हमें दो स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप में RMgX और सेकेंड स्टेप में वाटर डालना है, हाइड्रोलिसिस करनी है। तो जहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है ना, वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो क्या लिखना है, एज इट इज स्ट्रक्चर लिख दो, C डबल बॉन्ड की जगह फिलहाल O लिखो और ये H लिखो। ठीक है, अब ये जो O है ना, इसको डायरेक्टली H कर दो और यहाँ पे जो R ग्रुप है ना, उसको यहाँ लगा दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो OH है वो किस कार्बन पे अटैच है, ये, तो ये अल्फा हो गई, और ये अल्फा कितने अल्काइल ग्रुप से, दो ऐसे है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब मैं कोई और, मैं कीटोन ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैं RMgX अटैच करता हूँ, ट्रीट करता हूँ, और फिर H3 पॉजिटिव। कैसे प्रोडक्ट लिखना है, बहुत सिंपल है, सब कुछ सेम जाएगा। पहले इसको लिख दो, R स्केलेटन लिख दो इसका सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, O को क्या कर दो, H कर दो, और यहाँ पे जो R ग्रुप है उसको यहाँ पे लगा दो। ठीक, अब अल्फा कार्बन ये है और ये कौन सा अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन से एल्डिहाइड से और कौन से कीटोन से किस तरीके का अल्कोहल बनता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्कोहल। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हुए आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो हमेशा रिएक्शन होगी फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ठीक है, या फिर मैं इसको HC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे देखो दोनों हाइड्रोजन है, तो जो भी अल्काइल ग्रुप लगेगा वो प्राइमरी ही बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी लेते हैं, तो सेकेंडरी के लिए हमें यूज करना होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, फॉर्मल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड जो प्राइमरी देता है, बाकी सारे एल्डिहाइड क्या देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम लोगों ने कीटोन यूज कर लिया ना, तो हमारा बन जाएगा हमेशा टर्शियरी अल्कोहल। ये ध्यान रखना है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड, टर्शियरी बनाना है तो कीटोन, ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो देखो, अल्कोहल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये अल्फा है, और अल्फा कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़े, एक, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। और यहाँ पे भी ये अल्फा है और ये कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, एक ही है, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। और तभी ये जो रिएक्शन है ना मिथेनॉल से होगी, सॉरी मिथेनॉल से होगी, और मिथेनॉल क्या करता है, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देता है। तो रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लेंगे मिथेनॉल। मिथेनॉल को पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, आप इसको कंपेयर करेंगे। RMgX के साथ मैंने ट्रीट करा है इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द सॉल्वेंट और इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट। तो क्या रिएक्शन होगी, सब कुछ एज इट इज हमें लिखना है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग ये कर देंगे, सेकेंड स्टेप हम लोग H3O पॉजिटिव डाल देते हैं। रिएक्शन हम लोग वैसे ही करेंगे, H यहाँ पे है तो H को यहीं रखूंगा मैं, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O है तो इसको मैं क्या बना दूंगा, OH बना दूंगा, H को यहीं रखा और इसको मैंने लगा दिया R। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, R, दो हाइड्रोजन है, CH2OH लिख ही सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा। कुछ नहीं करा मैंने, इन दोनों को CH2 लग दिया और इसको रोटेट कर दिया हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पे। अब अगर मुझे ये प्रोडक्ट बनाना हो, हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट तो ऑलरेडी दे रखा है, हमें तो रिएक्टेंट ढूंढना है। तो ये है CH3 CH CH3 CH2OH। अब इसमें और इसमें आप कंपेयर करो, हमारे पास एक रिएक्टेंट तो यही है फॉर्मल्डिहाइड, तो ये तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला OH में कन्वर्ट हो गया ये,
इसके ऊपर 2 CH2 है तो ये भी सेम रहेगा और डिफरेंस क्या आएगा ये, तो मतलब हर रिएक्शन में CH2OH तो आपका बनेगा ही, CH2OH तो बनेगा ही, क्योंकि ये जो पार्ट है ये किसका है, मिथेनॉल का है, और बाकी जो R ग्रुप लगा है वो किसका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, ठीक है। ये R ग्रुप किसका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। तो RCH2OH में से हमें पता है इसके 2 पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट है CH2OH वाला वो है फॉर्मल्डिहाइड का, मिथेनॉल का, और ये है किसका, RMgX का। अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, देखते हैं। अब ये जो CH2OH है, ऊपर भी CH2OH है, ये किसका पार्ट है, मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल रिएक्टेंट तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। साथ में हमें क्या लिखना है, RMgX लिखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और रिएक्शन किस में होगी, ऑब्वियसली ड्राई ईथर में होगी। अब ये जो RMgX है वो क्या होगा, इसका जो R ग्रुप है वो क्या होना चाहिए। अब ये जो RMgX का R ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये क्या है, ये इतना बड़ा R ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप R है, तो यहाँ पे जो R होगा वो कौन सा होगा, ये आइसोप्रोपाइल ही तो होगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को फिर से लिखता हूँ, इस R को बस यहाँ पे देखना है, तो CH3 CH CH3 MgX रिएक्शन कराते हैं ट्राई ईथर में, तो HH तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, CH ये वाला R ग्रुप, CH CH3 CH3। अब इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट कर दो तो क्या होगा, CH3 CH CH3 CH2OH, बन गया ना प्रोडक्ट। तो हमें क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि ये जो R ग्रुप है वो यही है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होगा, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा RMgX ये है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करके ही हम फॉर्मल्डिहाइड से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोहेक्साइल के ऊपर मिथेनॉल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको 1 लिखेंगे, तो 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल है ये। अब ये बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करना है, प्लस RMgX यूज़ करना है। रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर में, फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेंगे, सेकंड में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमें पता है हमारा ये बन जाएगा। और ये जो एल्काइल ग्रुप है, मतलब ये जो R ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, रोटेट कर देते हैं, R CH2OH। अब हमें बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, तो हमारे पास सेम है, इसमें से RMgX हमें फाइंड आउट करना है, और हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट ये है, साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। अब हमें पता है इसमें से पार्ट्स ढूंढना है हमें, कौन सा किसका, CH2OH कहाँ से आया है, मिथेनॉल से आया है, ठीक है। और ये R ग्रुप कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो इधर भी CH2OH कहाँ से आएगा, ये भी आएगा मिथेनॉल से। मिथेनॉल तो हमारा पहले ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बचा R, अब ये जो R ग्रुप है वो कौन सा है, साइक्लोहेक्साइल, तो मैं इसको इधर से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। अब मैं ये रिएक्शन करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट है, H में, और यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल लगेगा। अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, इधर क्या हो जाएगा, CH2OH। बस रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी रिएक्शन। तो हमारा प्रोडक्ट तो बन रहा है इस रिएक्शन से। तो हमारा जो एल्काइल ग्रुप है सेकंड का वो है साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम हैलाइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, MgBrOH, मतलब अगर X भी है, Br है तो अदरवाइज X ही रहेगा। आई थिंक वी आर डन फॉर दिस क्वेश्चन, यही 2 क्वेश्चन करने थे। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा कि अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड से ये बनाना हो तो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करोगे। बहुत सिंपल है, बस रिएक्शन को वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन लिखना, पहले नॉर्मल जनरल रिएक्शन लिखना, फिर ये वाली रिएक्शन लिखना, दोनों को कंपेयर करना और उससे R फाइंड आउट कर लेना, जैसे हम लोगों ने पहले 2 क्वेश्चन में करा है, और कमेंट में लिखना कि क्या प्रोडक्ट, क्या एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।